दूसरा क्वेश्चन है कि उपयुक्त क्वेश्चन नंबर 1 यानी प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरण के मूल द्विघात सूत्र का उपयोग करके ज्ञात करना है। द्विघात सूत्र क्या होता है? तो यही इसमें भी सबसे पहले क्या लगाएंगे कि d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालने के बाद द्विघात सूत्र से बनाएंगे तो x का वैल्यू लगाएंगे तो फॉर्मूला होता है माइनस बी और प्लस माइनस अंडर रूट डी और बटा 2a होता है। द्विघात सूत्र का फॉर्मूला है। अब चाहे तो इसको कोई डायरेक्ट x का फॉर्मूला लगा देता है माइनस बी और प्लस माइनस अंडर रूट डी की जगह पर यही लिख देता है बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटा 2a। तो ये भी गलत नहीं है, ये भी क्या है, सही है, दोनों एक ही चीज़ है। तो चलिए बनाते हैं हम लोग। इसको द्विघात सूत्र से बनाना है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? सबसे पहले a बराबर लिखेंगे 2, b बराबर लिखेंगे -7 और c बराबर लिखेंगे 3। तो यहाँ लिखेंगे d बराबर लिखेंगे तो लिखेंगे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac फॉर्मूला होता है। b के जगह पर -7 है तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा, 4a का वैल्यू 2 है, c का वैल्यू 3 है, 7 के स्क्वायर 49 माइनस 4 दूनी 8, 8 के 24 हो जाएगा, हो गया कितना 25। कितना आ गया 25। अब यहाँ लिखेंगे x का फॉर्मूला माइनस बी और प्लस माइनस अंडर रूट डी बटा 2a। यहाँ के बाद इधर देख लीजिए x और बराबर माइनस तो माइनस और b का वैल्यू खुद माइनस में है तो -7 और प्लस माइनस अंडर रूट डी का वैल्यू खुद 25 है और बटा 2 और a का वैल्यू कितना है 2 है। ठीक है, यहाँ पर +7 हो गया माइनस प्लस 25 का वर्गमूल 5 और 2 दूनी 4, तो एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे तो 7 + 5 बटा 4 जोड़ दिए और 7 - 5 बटा 4। चलिए आगे देखेंगे तो 7 और 5 12/4 हो गया और 2/4 हो गया। यहाँ पर काटेंगे तो 4 × 3 कितना हो जाएगा 12। अब यहाँ हो जाएगा 1/2, x का वैल्यू 1/2। तो यहाँ पर x का वैल्यू जो आया वो 3 आ गया और 1/2 आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पर भी a का वैल्यू लिखेंगे 2, b का वैल्यू 1 और c का वैल्यू -4। तो d बराबर फॉर्मूला लगा देंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर के नीचे बराबर दे देंगे, b के जगह पर 1 तो 1 का होल स्क्वायर, 4a का वैल्यू 2 और c का वैल्यू -4। 1 और माइनस माइनस प्लस 4 चौका 16 दूनी 32 आ गया 33। फिर x का फॉर्मूला लगा देंगे -b और प्लस माइनस अंडर रूट डी बटा 2a बराबर के नीचे बराबर देंगे माइनस तो माइनस b का वैल्यू खुद 1 है तो 1 हो गया प्लस माइनस अंडर रूट डी यानी 33 रूट में और बटा 2 अब a का वैल्यू 2 है। चलिए यहाँ के बाद यहाँ देख लीजिए -1 और प्लस माइनस रूट 33/4 हो गया। तो एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे, -1 माइनस रूट 33/4। इसी को अगर सजा देंगे तो प्लस वाला भी पहले दे देता है रूट 33 -1/4। अब इसको तो ज्यों का त्यों लिख दो या माइनस कॉमन लेंगे तो फिर तो वही माइनस तो माइनस प्लस हो जाएगा दोनों। तो एक आंसर हो गया ई और एक आंसर हो गया ई। चलिए आगे बढ़ेंगे। तीसरा क्वेश्चन, तो यहाँ भी लिखेंगे a बराबर 4 हो जाएगा
बी बराबर हो जाएगा 4√3 और सी बराबर हो जाएगा 3। तो डी बराबर क्या फॉर्मूला होता है, b² माइनस 4ac। बी का वैल्यू कितना है 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4a का वैल्यू 4 और c का वैल्यू 3। 4 का स्क्वायर 16 और 16 3 48 माइनस 4 चौका 16 16 3 48 48 में 48 गया 0। अब मूल का यानी x का वैल्यू तो माइनस बी और प्लस माइनस √d और बटा 2a। यहाँ के बाद यहाँ आ जाते हैं। चलिए x बराबर माइनस तो माइनस और b का वैल्यू, तो b का वैल्यू है 4√3 प्लस माइनस √d। डी का वैल्यू कितना है 0 और बटा 2 और a का जगह पर है 4। माइनस 4√3 ये प्लस माइनस 0 हो गया और ये 8 हो गया। माइनस 4√3 एक बार 8 और माइनस 4√3 और 8 0 जोड़ेंगे तब वो नहीं जोड़ेंगे तैयो घटाएंगे तैयो दोनों फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। यानी यहाँ 4 दूनी 8 हो गया, यहाँ भी 4 दूनी 8 हो गया। तो यहाँ पर कितना बच गया -√3/2। अब यहाँ भी -√3/2। डी बराबर 0 आता है तब मूल समान आता है, तो मूल दोनों क्या आ गया समान आ गया, दोनों बराबर आ गया। अब अगला बढ़ते हैं तीसरा। तो a बराबर 2 है, b बराबर 1 है और c बराबर 4 है। क्यों? क्योंकि x के पहले a होता था तो x के पहले a यानी 2 हो गया। x के पहले b होता है, x² के पहले a होता है तो x² के पहले 2 है और x के पहले क्या है b तो 1 है कुछ नहीं तब, और c कांस्टेंट होता है 4 तो 4 ही हो गया। d बराबर फॉर्मूला लगाएंगे तो b² माइनस 4ac बराबर के नीचे बराबर दे देंगे। b का वैल्यू 1 तो 1 का स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू 2 और c का वैल्यू 4। 1 के स्क्वायर 1 हो जाएगा माइनस 4 चौका 16 दूनी 32 हो जाएगा, आ गया माइनस में 31 तो इसका अस्तित्व ही नहीं रहेगा, माइनस में आता है तो उसको नेगेटिव आंसर। तीसरा क्वेश्चन है कि x - 1/x बराबर 3। तो इसको बनाएंगे, मूल ज्ञात करना है तो सबसे पहले यहाँ कुछ नहीं तो 1 है ना, तो इसका भिन्न का जोड़ करेंगे x तो x² माइनस 1 हो गया बराबर 3। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तिरछा तिरछी गुना तो x² माइनस 1 बराबर 3x हो जाएगा। अब जब एक तरफ सब कर देंगे तो x² माइनस 3x माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ से लिखेंगे कि a बराबर क्या हो गया, तो a बराबर x² के पहले होता है तो कुछ नहीं तो 1, b x के पहले होता है तो -3 और c कांस्टेंट होता है -1। चलिए d बराबर क्या लिखेंगे b² माइनस 4ac। चलिए b का वैल्यू क्या है -3 तो -3 का होल स्क्वायर, 4a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू -1। 3 के स्क्वायर करेंगे तो 9 और माइनस प्लस 4 एकम 4 तो 9 और 4 कितना हो गया 13, यानी d का वैल्यू 13 आ गया तो 0 से बड़ा आ गया। तो इसका आंसर दोनों आएगा से दोनों 2 रकम आएगा। अब यहाँ लिखेंगे फॉर्मूला x का यानी मूल का -b प्लस माइनस √d और बटा 2a बराबर के नीचे क्या दे देंगे बराबर। चलिए माइनस है तो माइनस, b का वैल्यू क्या है तो b का वैल्यू भी माइनस में है तो -3 कर देंगे, प्लस माइनस √d तो d का वैल्यू 13 है, 2 और a का वैल्यू कितना है 1 है, बराबर के नीचे बराबर दे देंगे। चलिए 3 माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा 3 और प्लस माइनस √13 वैसी रह जाएगा क्योंकि इसका वर्गमूल ना निकलेगा। तो एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे तो 3 और प्लस √13/2 लिखेंगे एक बार, और एक बार क्या लिखेंगे कि 3 और माइनस √13 और बटे 2 लिखेंगे। यही दो को भिन्न भिन्न आंसर आ गया, कब जब d बराबर 0 से बड़ा आता है तब।
चलिए आगे बनाते हैं दूसरा सवाल। इसमें यहाँ पर भी भिन्न के घटाव कर लेंगे। चलिए एलसीएम लेंगे x + 4 और x - 7 का, तो दोनों को कुछ नहीं मिल रहा है तो दोनों गुना कर लेंगे आपस में। अब x + 4 से डिवाइड करेंगे तो x + 4 खत्म हो जाएगा, x - 7 बचेगा। तो x - 7 और माइनस है, x - 7 से डिवाइड करेंगे तो x + 4, तो ये ब्रैकेट में लिखेंगे x + 4 और बराबर 11 बाई कितना हो जाएगा 30। अब यहाँ पर x से जब मल्टीप्लाई करेंगे पूरा में तो x² - 7x और 4 से करेंगे तो 4x और -7 × 28 हो जाएगा। ऊपर वाला के देखो x - 7 -x - 4 बराबर 11/30 हो गया। चलिए अब यहाँ से देखेंगे कि ई प्लस में x है, क्या है प्लस में है, और ये माइनस में है तो खत्म हो गया। तो ऊपर क्या बच गया, तो ऊपर 7 और 4 11 हो गया, लेकिन माइनस में हो गया। नीचे क्या हो गया, तो x² - 3x, क्यों, क्योंकि एगो माइनस में है अब एगो प्लस में है, तो माइनस प्लस माइनस होता है, नहीं दो रकम चिन्ह में घटता है, तो घटा करके कितना हो जाएगा, 7 में से 4 गया तो 3x हो गया, -28 तो -28, 11/30 तो 11/30। अब यहाँ पर देखिए कि 11 से ऊपर यहाँ भी कट रहा है और 11 से ऊपर यहाँ भी कट रहा है एक बार में। चलिए अगला लाइन में क्या लिखेंगे हम, -1 ऊपर हो गया और नीचे x² -3x और -28 बराबर 1 बटे कितना हो गया 30। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तिरछा तिरछी गुना, तो x² -3x -28 बराबर -30 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तब। इसके बाद यहाँ लिखेंगे x² -3x -28, अब ई माइनस में इधर है तो इधर में आ जाएगा तब प्लस में हो जाएगा, 30 बराबर 0 हो गया। यहाँ के बाद ऊपर आ जाइए, यहाँ लिखेंगे कुछ ही x² -3x और यहाँ +2 हो जाएगा बराबर 0, क्यों, क्योंकि यहाँ पर माइनस प्लस माइनस होता है। अब इसको चाहे तो द्विघात समीकरण से बना दीजिए, चाहे तो पूर्ण वर्ग विधि से, चाहे तो गुणनखंड विधि से भी बना दीजिए, कोई भी एक मेथड से, चूंकि कोई मेथड यहाँ अप्लाई नहीं कहा है कि यही मेथड से बनाइए। तो चलिए इसको बना देते हैं गुणनखंड विधि से, x² माइनस, अब यहाँ पर देखिए कि फर्स्ट लास्ट गुणनखंड में गुना होता था, 3x को तोड़ते थे 2 भाग में और 3x को अगर हमको गुना करने से लास्ट वाला संख्या आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर बीच वाली संख्या आना चाहिए। तो -2x और -x करेंगे तो माइनस और माइनस जुड़ जाएगा, +3x हो जाएगा और 2 में 1 से गुना करेंगे 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 ज्यों का त्यों 0 बराबर के बाद। अब यहाँ से देखेंगे इसमें कॉमन ले लेंगे और यहाँ इसमें कॉमन ले लेंगे, समझ में आ रहा है। तो x कॉमन लेंगे तो x - 2 हो गया, यहाँ पर कुछ कॉमन ना तो x है तो x - 2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस ले लिए हैं कॉमन। यहाँ से फायदा क्या है कि x - 1 एगो बाहर लिख लिए, x - 2 लिख लिए बराबर 0, यानी x - 1 बराबर 0 और एगो x - 2 बराबर 0। तो यहाँ हो गया x बराबर 1 हो गया, माइनस से इधर जाएगा तो प्लस में हो गया, और यहाँ हो गया x बराबर 2, यानी x का वैल्यू जो आया वो 1 आ गया, अब एगो 2 आ गया, यानी यही 2 गो आंसर हो गया। चौथा क्वेश्चन है कि 3 वर्ष पूर्व, पूर्व के मतलब होता है पहले, पूर्व का मतलब क्या होता है पहले, रहमान की आयु का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, और अब से 5 वर्ष पश्चात, पश्चात का मतलब होता है बाद में, आयु का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा होता है,
का जोड़ 1/3 है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। किसकी? उसकी मतलब रहमान की। किसकी? रहमान की। तो यहां पर लिखेंगे कि माना कि रहमान की वर्तमान आयु बराबर 1 वर्ष। समझ में आ रहा है? अब 3 वर्ष पहले, क्या कह रहा है? 3 वर्ष पहले। तो यहां पर लिखेंगे कि 3 वर्ष पहले किसका उम्र? रहमान की उम्र। रहमान की उम्र या आयु। तो x अगर अभी हो रहा है तो 3 साल पहले 3 साल तो कम होगा भाई, तो x - 3 वर्ष हो जाएगा। ठीक है। फिर आगे कह रहा है कि 5 वर्ष पश्चात, यानी 5 वर्ष पश्चात। पश्चात के मतलब बाद में, पूर्व का मतलब पहले बताए थे, पश्चात का मतलब बाद में। किसका आयु? रहमान की आयु। तो अभी x हो रहा है तो 5 साल बाद कितना होगा? x + 5 हो गया। अब मेन सवाल होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से। यहां पर कह रहा था कि 3 वर्ष पूर्व पहले का व्युत्क्रम। तो 3 वर्ष पहले जो है x - 3 हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है? x - 3। तो इसका व्युत्क्रम करेंगे तो जैसे x - 3/1 है तो इसका उल्टा करेंगे, तो उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? तो कहेगा कि सर 1/x - 3 हो जाएगा। इसका उल्टा यही ना होगा। तो यहाँ हो जाएगा 1/x - 3। समझ में आ रहा है? और फिर ये 5 वर्ष पश्चात मैंने 5 साल बाद, तो 5 साल बाद x + 5 हो रहा था, तो इसका भी व्युत्क्रम करेंगे तो क्या होगा? 1 और बटा x + 5 का जोग कह रहा है तो जोड़ देंगे। यहाँ क्या कर रहा है? जोग, तो जोड़ देंगे यहाँ। और कह रहा है कि 1/3 हो जाता है तो 1/3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब इसको कैलकुलेशन करेंगे, यानी भिन्न के जोड़ करेंगे। तो यहाँ पर नीचे दोनों को आपस में गुना कर लेंगे, चूंकि दोनों 2 रकम है। तो यहाँ हो जाएगा x + 5 और प्लस x - 3 हो गया, बराबर 1/3 हो जाएगा। क्लियर है? बराबर के नीचे बराबर दे देंगे। चलिए अब गुना करेंगे x से x + 5 में। किससे करेंगे? x + 5 में। तो x² + 5x - 3x और -15। ऊपर देखिए तो x और x कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। और 5 में से 3 गया तो भी 2 बच गया प्लस में, बराबर 1/3 हो गया। चलते हैं अगला पेज में हम लोग। अगला पेज में क्या लिखेंगे? तो अगला पेज में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2x + 2 ज्यों का त्यों ऊपर लिखेंगे और नीचे कैलकुलेशन करेंगे तो x² और 5x - 3 है तो 5x में से अगर गया तो 2x बचेगा ना, और -15 और बराबर 1/3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो लिखेंगे यहाँ 2x + 2 और बटा के नीचे लिखेंगे x² प्लस 5x में से 3x गया 2x बचेगा, 2x और -15। ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तिरछा तिरछी गुना। तो इसका गुना यहाँ कर दे रहे हैं और इसका गुना यहाँ कर देंगे। तो x² + 2x -15 ज्यों का त्यों, ये 3 दूनी 6x और 3 दूनी 6। चलिए एक तरफ लाते हैं तो x² + 2x -15 पहले से था
अब इधर से देखिए दोनों इधर प्लस में है तो इस साइड में आएगा तो -6x और -6 बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो x² ज्यों का त्यों, यहाँ 2x है प्लस में, अब यहाँ 6x है माइनस में, तो 2 रकम चिन्ह में घटता है। तो यहाँ 2 रकम चिन्ह में घटा तो 6 में से घटा, 6 में लगल है माइनस तो माइनस हो जाएगा, और 6x में से 2x गया तो 4x बचेगा, और 15 और 6 21 हो जाएगा। चूंकि दोनों माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस होता है, चिन्ह रहता है माइनस का। अब इसको करेंगे गुणनखंड से, तो यहाँ पर x² 21 को तोड़ना है तो 70 21 होता है, 70 21 होता है, तो -7x और प्लस 3x, 7x में से 3x गया तो 4x बचेगा, अब 21 तो 21 बराबर 0। अब इसमें क्या करेंगे कि इसमें कॉमन लेंगे, क्या करेंगे कॉमन, और इसमें भी कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर कॉमन लेंगे, x कॉमन ले लेंगे तो x -7 बचेगा, प्लस 3 कॉमन ले लेंगे तो x -7 बच गया बराबर 0। चलिए एगो ब्रैकेट के अंदर वाला लेंगे, अब एगो ब्रैकेट के बाहर वाला लेंगे। अब x -7 बराबर 0 हो गया, अब एगो x + 3 बराबर 0 हो गया। अब यहाँ से फाइनली x बराबर माइनस में तो इधर जाएगा तब प्लस में हो जाएगा, अब x बराबर हो जाएगा -3। यानी कहने का मतलब है कि x का वैल्यू जो आया एगो 7 आ गया, अब एगो -3। तो यहाँ पर निगेटिव जो होता है निगेटिव को नहीं लेते हैं, निगेटिव को नहीं लेते हैं, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि इसलिए रहमान की आयु बराबर 7 वर्ष, और यही क्या हो जाएगा